हम सब भारत में आर्थिक नियोजन देखेंगे। ठीक है। कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। जितने भी योजनाएं चलाई गई वो किसी न किसी मॉडल पर आधारित रहीं, किसी न किसी विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाली रही हैं, है ना। बीच में आप देखेंगे तो कुछ रोलिंग प्लान भी रहा है, बीच में आप देखेंगे तो गैप भी रहा है। ठीक है, 7 या 8 गैप भी आप देखेंगे इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में। ठीक है। और ये जब जब इनमें गैप आया तब कोई ना कोई बात रही है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। आर्थिक नियोजन होता क्या है, फिर इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। इतनी चीज़ें तुमको कम से कम इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए जो किसी विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता दी है ना। कोई सफल हुई, कोई असफल हुई, किसी में ज़्यादा विकास हुआ, किसी में कम विकास हुआ। बात समझे। तो उनके भी बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन कब होता है पता है। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक नियोजन। आवाज आ रही है। अर्थ क्या है इसका। अर्थ का अनर्थ मत कर देना। मतलब हम ये बोल सकते हैं जैसे आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जितने भी उपलब्ध हैं, कम है ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं उपलब्ध संसाधनों में ही कामों की सूची तैयार करना या फिर समस्याओं की सूची तैयार कर लें। जैसे मान लीजिए घर का ही बात करें, एक घर है, उनकी जो भी इनकम है, इस महीने उन्हें कोई काम करना है। ठीक है। काम क्या, सारे काम ही रहते हैं। अब उसमें पहले से प्लान बनाना पड़ेगा ना, इतना इसमें खर्च होगा, यहाँ इतना जाएगा, इतना यहाँ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अब बहुत सारा है या फिर 10,000 रुपया ही आपके जेब में है और आप 1 लाख का काम सोचे पड़े हैं। ये भी नहीं होगा। तो जितना भी आपके पास है उसी में आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा तैयार रखना है। बात समझिए। तो अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याओं की सूची तैयार करना आर्थिक नियोजन का अर्थ है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा विचार विचार करने योग्य होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे ज़्यादा विचार करने योग्य जो बातें होंगी, चीज़ें होंगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि समस्या भी 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकालीन है और एक दीर्घकालीन है ना। अभी तत्काल में आपको भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाए तो आपका पेट भर जाए। बस समझे। भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाए तो आपका पेट भर जाए। ये क्या थी, अल्पकालीन समस्या थी। दीर्घकालीन समस्या क्या है, नौकरी चाकरी नहीं है आपके पास। ठीक है। उसके बारे में भी देखना है। बस समझे। लेकिन अब समस्या अब यही नहीं कि तत्काल में इंतजाम हो गया बस पेट भर गया, उसका आगे भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। बस समझे। अब आपके पास कितना संसाधन है इसका भी आपको आंकड़ा लगाना चाहिए, नहीं तो फिर पता चले कि आप संसाधन कम थे, आपने काम बहुत सारा मान लिया, अब उसमें भी हालत खराब। तो काम करते हैं, इनका अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है। अर्थ एक एक करके लिखते चलते हैं। सबसे पहले लिखिएगा अर्थव्यवस्था के समक्ष अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याओं की सूची तैयार करना।
सूची तैयार करना। ये क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ है सर्वोच्च विचारणीय विषय को प्राथमिकता देना। ठीक है, प्राथमिकता देना। अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दीर्घकालिक समस्या, सॉरी, दीर्घकालिक समाधान वाली समस्या की पहचान करना, की पहचान करना। ठीक है, ये भी याद रखना। आप अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं, निश्चित नहीं करते हैं, तो क्या लगता है कि आप का जो इच्छित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है? आप किसी चीज़ कुछ बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एक योजना बनाते हैं ना, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये होगा, है ना, पहले सिलेबस, फिर PYQ, फिर ये, ऐसे करें। तो एक योजना होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को निश्चित करना, लक्ष्य को निश्चित करना। ठीक है, अब लक्ष्य प्राप्त करना है तो क्या ध्यान रखना होगा? जो हमारे पास संसाधन है उतने में पूरा हो पाएगा कि नहीं पूरा हो पाएगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये लिख सकते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन की मात्रा का आकलन करना, आकलन करना। अब आवश्यक संसाधन की मात्रा का आकलन करना है ना, तो जरूरी ये है आपको इसका ज्ञान भी होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए कि इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो हम लिख सकते हैं आवश्यक संसाधनों के प्रबंध, प्रबंध के स्रोतों का ज्ञान होना चाहिए। ये भी एक तात्पर्य है इसका, है ना। बात क्लियर हुई यहाँ तक? फिर अगर संसाधनों का प्रबंधन हो गया तब क्या होगा? जो इच्छित लक्ष्य है ना उनको प्राप्त, मतलब आवश्यक संसाधन ही काफ़ी नहीं, आवश्यक संसाधनों का प्रबंध करना ही काफ़ी नहीं है, उनका क्रियान्वयन की, उनके जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया वो भी सही ढंग से होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए चाहे, संसाधनों का प्रबंध होने पर, प्रबंध होने पर इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, ओके, ये आपके हो गए अर्थ। अब हम अगर बात करें भारत में आर्थिक नियोजन की, तो अच्छा, इसके शिल्पकार किसको माना जाता है? आर्थिक नियोजन के शिल्पकार कौन है? कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें पंडित नेहरू का भी नाम आता है। ठीक है, PC महालनोबिस का नाम आता है,
बी आर गाडगिल का नाम आता है और वी के आर वी राव का नाम आता है। ठीक है, चार नाम जो आर्थिक नियोजन के शिल्पकार, भारत में आर्थिक नियोजन के शिल्पकार हैं। आर्थिक नियोजन अपनाने का मतलब था जो हमारी अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याएं थी उनका समाधान करना था। ठीक है, और इन्हीं हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ही पंचवर्षीय नियोजन पद्धति को अपनाया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ योजना आयोग का गठन? 1950 में, है ना। योजना आयोग क्या काम कर रहा था? ये देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाता और उनको प्रभावी तथा संतुलित ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव दे रहा था। यही इसका काम था, योजना आयोग। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप देखेंगे तो आपने पहले पढ़ रखा हम लोगों ने, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, है ना। तो आर्थिक समृद्धि इसके उद्देश्यों में से एक है। रोजगार वृद्धि, आय की असमानता में कमी, ये भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य रहा है। गरीबी में कमी, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण भी इसका उद्देश्य रहा है तथा सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, बस समझे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम सब पढ़ चुके थे, है ना। अब हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1956 से 61 तक रही है। ठीक है, इसके मॉडल का नाम क्या है पूछा जाता है एग्जाम में, तो मॉडल है महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल है ये, उस पर आधारित है। ठीक है, कई बार सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, जब आपातकाल लगा था तो उस समय कौन सी योजना थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब कौन सी योजना थी, पंचवर्षीय योजना चल रही थी, भारत चीन का युद्ध था तब कौन सी योजना चल रही थी, है ना। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये वर्ष आपको पता रहना चाहिए। इससे कम से कम अंदाजा लगेगा कि कौन सी योजना कब रही। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य क्या रहा है? समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना और रोजगार के अवसर में वृद्धि, के अवसर में वृद्धि। ठीक है, प्राथमिकता किसको दी गई इसमें? प्राथमिकता किसको दी गई? भारी उद्योगों को, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई इस योजना में। ठीक है, आवाज जा रही है बराबर से? ओके, ठीक है। बाकी अगर देखें तो ऊर्जा, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया, विकास पर बल दिया गया। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ? राउरकेला, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, क्या हुआ यहाँ पे? लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए, इस्पात संयंत्र लगाए गए। ठीक है, याद रखना भिलाई किसके सहयोग से बनाया गया? तो भिलाई की स्थापना हुई रूस के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो दुर्गापुर की स्थापना हुई है ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, और राउरकेला किसके सहयोग से? राउरकेला की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, बस समझे, याद रखना। इसी समय इसी योजना में क्या हुआ? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई, चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना हुई। ठीक है, इनकी स्थापना हुई।
इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना, 1956 का साल। 1956 का साल क्या है? इस 1956 में आई थी औद्योगिक नीति, है ना? और हमारे ख्याल से स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति भी रही है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है। तो औद्योगिक नीति में 1956 की औद्योगिक नीति में समाजवादी समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। स्थापना को स्वीकार किया गया। ओके, याद रखना। अगली जो योजना है, अगली पंचवर्षीय योजना का क्या नाम है? तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी। ठीक है। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इस दौरान भारत ने 2 युद्ध लड़े। ठीक है। इस दौरान भारत ने 2 युद्ध लड़े। एक लड़ा गया चीन के साथ और एक लड़ा गया पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 युद्ध हो गए और इस वजह से क्या हुआ, ये जो योजना थी उतनी सफल नहीं हो सकी। हम ये बोल सकते हैं कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह असफल हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, पूरी तरह असफल हो गई है। ठीक। 2 युद्ध और भीषण अकाल, अकाल पड़ा था 65-66 में। ठीक है। फिलहाल तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। मॉडल का क्या नाम है? मॉडल का नाम है जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल है ये, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ये याद रखना। उद्देश्य क्या रहा है इसका? उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, साथ ही आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त में लाना, स्फूर्त में लाना, ये इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है। प्राथमिकता किसको दी गई? प्राथमिकता दी गई खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास, साथ ही आर्थिक समानता, आर्थिक समानता। ठीक है। इस दौरान 2 युद्ध लड़े गए। 2 युद्ध कौन कौन से? भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965, है ना? के साथ साथ 1965-66 का अकाल। क्या हुआ? योजना पूरी तरह असफल हो गई, पूरी तरह असफल हो गई। ये योजना पूरी तरह से असफल हो गई। हैं? ठीक है। तो इस समय क्या कुछ भी ऐसे काम नहीं हुए थे भाई। साल है 1964 का। क्या हुआ? बोकारो, ठीक है, आयरन, आर्थिक समानता लिखे हैं। बोकारो आयरन एंड स्टील स्टील इंडस्ट्री की स्थापना रूस के सहयोग से की गई, रूस के सहयोग से की गई। रूस, आज का रूस, उस समय का यूएसएसआर, सोवियत संघ आपको मिल सकता है ऑप्शन में, तो आप इसको रूस के साथ साथ सोवियत संघ भी लिख लीजिए।
या फिर एक और नाम यूएसएसआर भी मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, याद। और क्या हुआ इस दौरान? रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए का अवमूल्यन हुआ। सवाल देखिए बन रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन हुआ। इसी समय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना हुई। औद्योगिक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका पूरा नाम हिंदी में है। ये क्या है? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम इसका पूरा नाम हिंदी में है। ठीक है, याद। तो इनकी स्थापना इसी दौरान हुई थी, तीनों की। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, नोट करके चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे नोट करो, ऐसे नोट लिखो। इसके सामने लिख सकते हैं तीनों, तीनों मतलब पहली दूसरी तीसरी तीनों। ठीक है, तीनों योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया, अनुसरण किया। ओके, पहले दूसरी तीसरी योजना में क्या हुआ? ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। ओके, याद रखना। इसके बाद योजना अवकाश आता है, योजना अवकाश। ये जो तीसरी योजना थी ये तो पूरी तरह असफल रही। भारत ने 2 युद्ध लड़े लगातार और भारत में एक भीषण अकाल पड़ा 65-66 में ही। इन 3 वजहों से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई? असफल, पूरी तरह असफल हुई। ठीक है, बात समझे? असफल हुई, लेकिन याद रखना चाहिए इसी दौरान रुपए का अवमूल्यन हुआ है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एफसीआई, आईडीबीआई जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई है। 64 में यूएसएसआर के सहयोग से, सोवियत संघ और रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी या स्टील इंडस्ट्री की स्थापना भी की गई थी। जो पहली, दूसरी और तीसरी योजना है इसमें सरकार ने कौन सी थ्योरी अपनाई? ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, चलिए अब योजना अवकाश कब से कब तक का है? 1966 से 1969 के बीच में। एक चीज और याद रखना, ये जब पाकिस्तान का युद्ध था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, है ना? ठीक है, इस समय वही थे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना? समझ गए? ध्यान रखना। चलिए, तो योजना अवकाश है 3 साल का योजना अवकाश, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का योजना अवकाश है। लेकिन क्या हुआ इस दौरान? 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, एक साल वाली 3 वार्षिक योजना चली इस दौरान। ठीक है, 1966-67 में क्या किया गया? नई कृषि नीति लागू की गई। ठीक है, नई कृषि नीति अपनाई गई। अब इसमें नई कृषि नीति में क्या था? इसी नई कृषि नीति में हरित क्रांति को हम देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 के दशक में, ये चीज देख सकते हैं, है ना? ठीक है, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की बात है, ये भी याद रखना। योजना अवकाश का समय था, उस दौरान ये शुरू हुआ, है ना? आज करंट में हम आपको हरित क्रांति के बारे में बताए थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम सब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में जब बात करेंगे तो ये चली है 1969 से 1974 के बीच में, 1969 से 1974 के बीच में चली।
ठीक है। इसका मॉडल, ये मॉडल का क्या नाम था? इसके मॉडल का नाम है डी आर गाडगिल। डी आर गाडगिल मॉडल है। ठीक है। उद्देश्य क्या रहा इसका? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ साथ स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता। हम्म, आत्मनिर्भरता। इस दौरान एक योजना चलाई गई, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ इस दौरान। ओके। इसी दौरान ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति लागू हुई। ऑपरेशन फ्लड क्या है? श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लाया गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। और श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, लागू हुआ इसी योजना के द्वारा। साल है 1969 का। क्या हुआ? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नहीं, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और जब ये हुआ है उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखना। ओके, आयरन लेडी। 1969 में ये हुआ। 74 में क्या हुआ? 1974 में क्या हुआ? तो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया। ठीक है, ये पहला नाभिकीय परीक्षण था भारत का। ठीक है, इसी के बाद भारत शामिल हो गया नाभिकीय, है ना, न्यूक्लियर वाले उसमें देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। अगली पंचवर्षीय योजना है पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक रही है? ये 74 से 79 के बीच में रही है। ठीक है, 1974 से 79 के बीच में रही है पांचवी योजना। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? इसके मॉडल का नाम है डी पी धर मॉडल। डी पी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य क्या रहा है? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, ध्यान रखना। इस दौरान हम बात करें तो इस दौरान हम देखेंगे जो जो काम हुए हैं, इसमें एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस बोलते हैं। ठीक है, और न्यायपूर्ण श्रम नीति लागू हुई। न्यायपूर्ण श्रम नीति लागू हुई इस दौरान। ठीक है, मतलब विकास हुआ इन दोनों। उसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया इसी योजना के दौरान। इसका क्या मतलब है? आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कोई चीज़ आयात करी जाए, विदेश से मंगाई जाए, तो बेहतर है वही चीज़ अपने घर में ही तैयार कर ली जाए। ठीक है, ध्यान रहे, आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। 1975 में क्या आया? इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुए।
20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। इसी दौरान, इसी योजना के दौरान आप देखेंगे राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू हुआ। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, समझ गए? फिर यही योजना थी जिस योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 का दिन है, क्या किया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हमने आपको पढ़ाया पहले भी है कि 5 जगहों पर, 5 स्थानों पर की गई थी ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ठीक है, ओके। और क्या हुआ? इसी समय एक और काम हुआ है, नारा दिया गया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा। उसके बाद क्या लिखा है? 1975 में 20 के बाद क्या लिखा है? 2 को 19, ये 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू। ठीक है, हो गया? चलो तुम चलो। अरे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे बड़ी दिक्कत देखो ये है, इनको देखो, मैम अनुधि दिख रही हैं? कौन है बेटा? बोल दो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। बोल दी, हेलो बोल दी, सबको हेलो बोलो ना, कैसे कर हाय चल। कितना सारा जतन की हैं, वहां से इसे घूमते हुए हमारे पास आके पहुंची हुई, खड़े खड़े। बहुत खतरनाक है ना बेटा? बहुत अच्छी है आप, है ना? अच्छा कैसे बोलती एक बार बता दो, हटाओ। और ये कैसे करती? वाह वाह वाह। अब वो भी आना चाह रही हैं यहीं पे। अगली योजना का नाम है अनवरत योजना। ए भाई, अरे अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना। ना ना रुक रुक, अनुधि नहीं, बदमाशी नहीं करते। अनुधि ना, क्या हुआ? अच्छा आप ऐसे खड़ी हो। अनवरत योजना कब से कब तक चली? अनवरत योजना कब से कब तक चली? अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, ये 78 से 80 के बीच में चली। मतलब साफ है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। ठीक है, उसकी जगह पर ये लाए कौन सा? अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। हालांकि ये जो अनवरत योजना है, जो रोलिंग प्लान है, ये गुन्नार मेडल के मॉडल पर आधारित है। याद रखना, जनता सरकार द्वारा चलाई गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, मॉडल का क्या नाम था? गुन्नार मेडल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है,
एक चीज़ और, ये गुन्नार मिर्डल की एक बुक है और उस किताब का नाम है एशियन ड्रामा। उसी एशियन ड्रामा में इस अनवरत योजना का जिक्र हुआ था, जिसके आधार पे भारत में ये इस योजना की शुरुआत हुई। तो हम सिंपल से बोल सकते हैं, मॉडल नहीं भी बोले तो गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका जिक्र हुआ था, प्रतिपादन हुआ था, जिसको भारत में लागू किया गया, जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया। जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अभी तक कितना हमने गैप देखा है पंचवर्षीय योजनाओं में? 3 साल का गैप देखा है ना। अभी तक हमने 3 साल का गैप देखा। ये अनवरत योजना भी तो 2 साल का गैप है। अनवरत योजना भी तो 2 साल का गैप है ना, 78 से 79 और 79 से 80, है ना। एक सेकंड रुकिए, इनको पहले बैठाते हैं। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना, अभी तक हमको कितने साल का गैप मिला? अभी तक 5 वर्ष का गैप मिला है। ठीक है, याद रहे ये भी। छठी पंचवर्षीय योजना चली है 1980 से 85 तक। ठीक है, इसमें क्या रहा? सबसे पहले तो इसका मॉडल क्या रहा? मॉडल इसका है आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल इसका उद्देश्य क्या रहा? गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। रोजगार सृजन, ठीक है, रोजगार सृजन इसका उद्देश्य, याद रखना। ऐसा बताया जाता है कि इस योजना की शुरुआत 2 बार हुई थी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2 बार हुई थी। ठीक है, अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या किया गया? ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम लागू हुए। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इस दौरान। ठीक है, इसी दौरान नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, फिर आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और आधारिक संरचना के विकास पर बल दिया गया। विकास पर बल दिया गया। ठीक है, ठीक है, आधारिक संरचना के विकास पर बल दिया गया। अगली जो योजना है उसका नाम है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रही? 1985 से 90 के बीच में। 1985 से 90 के बीच में रही। मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर। डब्ल्यू मिलर मॉडल है। ठीक है, समझ गए? उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य है रोजगार वृद्धि, रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, वृद्धि दर में कमी, कमी। ठीक है, पोषण का पर्याप्त स्तर, पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय।
ठीक है, सामाजिक न्याय। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया, ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया। हम ये बोल सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल, पर्यावरण संरक्षण पर बल। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, इसी दौरान सेबी की स्थापना हुई, सेबी की स्थापना हुई। इस सब के बारे में लिखवा चुके हैं पहले, सेबी ओबी क्या है, ठीक है, इस सब के बारे में पहले बता चुके हैं। सेबी की स्थापना हुई। इस सातवीं पंचवर्षीय योजना को एक नाम दिया गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर नाम दिया गया, हिंदू वृद्धि दर नाम दिया गया। और ये नाम दिया किसने, प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा, प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा। ठीक है, याद रखना इतना। सातवीं पंचवर्षीय तो योजना अवकाश है 1990 से 1992 के बीच में। इस समय क्या हुआ है, ये सातवीं योजना के बाद का समय है ना, सातवीं योजना के बाद का समय है। और इस समय क्या किया गया, वार्षिक योजना चलाई गई। वार्षिक योजना क्यों चलाई गई, ये भी जरूरी है। तो आर्थिक अस्थिरता है ना, और आर्थिक संकट के कारण, याद रखना ये भी चीज। ओके, अब एक चीज और याद रखना, आर्थिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण योजना अवकाश का जो समय है वो 90 से 92 के बीच में। ठीक है, फिर आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक रही है, ये रही है 92 से 1992 से 1997 के बीच में रही। ठीक है, अच्छा सबके मॉडल हम बता रखे हैं, आपको याद रखना हर एक के मॉडल। ठीक है, तो मॉडल कौन सा था इसका, इसका मॉडल है जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल। ठीक है, एक चीज, लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया सर्वांगीण विकास का, सर्वांगीण विकास, सॉरी ऐसे कर सकते हैं, सर्वांगीण मानव विकास, सर्वांगीण मानव विकास और मानव संसाधन का विकास। याद रहे। इस समय क्या किया गया, इस समय ये भी लक्ष्य रहा है। सर ये क्या लिखे, सर्वांगीण, हाँ, सर्वांगीण मानव विकास 15 से 35 वर्ष है ना, कि सर ये सर्वांगीण और ये क्या लिखा उसके बाद, मानव, मानव और फिर उसके बाद, विकास, उसके बाद पूछ रहे, मानव संसाधन का विकास। ठीक है, लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। और क्या किया गया, सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया। और क्या हुआ, मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया, प्रयास किया गया। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना रही हमारी। नवीं की बात करें, नवीं पंचवर्षीय योजना हमारी,
नवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1997 से 2002 के बीच में, ठीक है। इस बीच में 2 सरकारें काम की हैं, है ना। 1999 में अटल जी की सरकार बनी थी, याद होगा, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ? इसका उद्देश्य रखा गया सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ठीक है। प्राथमिकता किसको दी गई? प्राथमिकता दी गई न्यायपूर्ण वितरण को और समानता के साथ विकास को, ठीक है। इसमें क्या किया गया? कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बल दिया गया, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या? क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर बल दिया गया। और भी कुछ हुआ था। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रिया पर बल, ठीक है। ये नवी पंचवर्षीय योजना में रहा। हम 10वीं की बात करें, 10वीं कब से कब तक है? तो 2002 से 2007 तक, ठीक है। ओके, इसमें क्या किया गया? सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या हुई, याद रखना। और क्या किया गया? शहर आधारित संरचना में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए। अच्छा, शहरी आधारित संरचना क्या है? शहर आधारित दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह, ये सब, ठीक है। साथ ही ग्राम आधारित संरचना और सड़क विकास में सरकार की भूमिका निर्धारित की। ठीक है। और क्या किया गया? राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था, ठीक है। और क्या काम हुआ? मनरेगा की शुरुआत हुई इसी में, ठीक है। और भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ। अब 11वीं योजना देखते हैं। सर नीचे खींचिए ना। 11वीं योजना क्या है? और करें बस रहने दीजिए। 11वीं योजना में क्या रहा है? 2007 से 2012 के बीच में रही ये योजना। दृष्टिकोण क्या रहा? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, इसमें दृष्टिकोण अपनाया गया। ओके। जीडीपी वृद्धि कितना लक्ष्य रखा गया? 9% लक्ष्य रखा गया और प्राप्त कितना हुआ था? 7.9% प्राप्त हुआ था। इसी बीच में दूसरी हरित क्रांति लाई गई। द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, ठीक है। राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा मिशन, नहीं राष्ट्रीय। दिख रही है सर। हम्म, क्या चीज? नहीं दिख रही है सर। आप किसी को नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। लीव करके आप ज्वाइन करिए एक बार। सर निजी क्षेत्रों को अधिक, उसके बाद क्या लिखे? निजी क्षेत्र को अधिक अवसर। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि बीमा योजना, ठीक है, और किसानों के लिए ऋण माफी योजना। ये सारे 11वीं में चलाए गए। ठीक है, हो गया। अब देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं योजना कब से कब तक है? 2012 से 17 के बीच में। इसमें क्या रहा है? इसका दृष्टिकोण का क्या रहा है? इसका दृष्टिकोण तीव्रतर, संपोषणीय, अधिक समावेशी विकास। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा व्यय हुआ, सर्वाधिक परिव्यय किस पर हुआ है? सामाजिक सेवाओं पर। सामाजिक सेवा पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ। ठीक है, ओके, याद रखिए। यहाँ तक क्लियर? कितना हो गया? नहीं सर, लिख रहे हैं। लिख लो। चलिए, 1 से 10 तक, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना तक का जो मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है, मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है, क्या रहा है? रोजगार रहा है, आत्मनिर्भरता रही है, आत्मनिर्भरता रही है, और सामाजिक न्याय रहा है। ठीक है, याद रखना ये चीज। दूसरी चीज याद रखना, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने का अंतिम अधिकार, अंतिम अधिकार किसके पास? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद को के संस्थानम द्वारा कौन सी संज्ञा दी थी? सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी। मंत्री परिषद की संज्ञा हो, सॉरी, संज्ञा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक योजना है 7वीं। 7वीं योजना में क्या नारा रहा? 7वीं का नारा क्या रहा है? 7वीं का नारा, राष्ट्रीय विकास के बाद क्या? क्या 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 बोलेंगे? राष्ट्रीय विकास के बाद क्या लिखा है? परिषद, परिषद, भोजन, काम और उत्पादन रहा है। 7वीं का नारा रहा है। ठीक है, भारत में
अनवरत योजना लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी पी लकड़वाला को जाता है। लकड़वाला, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ? गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया। अनुसरण किया गया, याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, आर्थिक सामाजिक नियोजन कहाँ पर दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है, उल्लेखित है, ठीक है। एक और चीज, भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य कब अपनाया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। हो गया। इतनी सारी चीजें इसके बारे में आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यस सर, लिख रहे हैं। लिखिए। क्या हुआ भाई? किसी को नहीं दे रहा है ये। ठीक है। आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां क्यों रुलाते हो भाई आप लोगों ने? तो इनको ये दे दो ना, लो। नहीं कोई दिक्कत, दो दोनों को लो। अनुभि ले लो, आप ले लो, ये बेटा ले लो। ठीक है। अब बात करेंगे आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां क्या रही। आर्थिक नियोजन की उपलब्धि क्या क्या रही है? उपलब्धि क्या रही? तो आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुई, समृद्धि प्राप्त, है ना। इसमें क्या हुआ भैया? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई, लेकिन एक चीज और याद रखना, धीमी दर से वृद्धि हुई है, ठीक है। ब्रेक में जरूर लिख लेना इसका। इसके अलावा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। और क्या हुआ? आधारित संरचना का सृजन हुआ तीव्र दर से, ठीक है। शिक्षा में विकास हुआ, शिक्षा में विकास, ठीक है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा अच्छा रहा। विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास बहुत, दोनों उनको शांत नहीं कर पा रहे हैं। आनी क्या क्या हुआ, क्या हुआ? लो ये लो, ए बेटा ये ले लो, ये भी रखो अपने पास, ले लो। ये देखो, ये भी तो आप ही का है ना, लो ये भी लो, ले लो, ले लो, हाँ ले लो। सर 7वीं का नारा लिखे क्या? हाँ लो बेटा, देखो गिर गई हमारे बच्चे। विदेशी व्यापार का विस्तार, सर आप चुप करा दो, ठीक है। इतनी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ कमियां भी रही हैं, ठीक है। कमियां क्या हैं इसकी? कमियां भी लिख लो। कमियां क्या हैं? गरीबी और विषमता,
को पूर्ण रूप से दूर करने में असफल रहे। अच्छा देखो ये भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तुमको कहाँ से वो अच्छा पढ़ लग रहा है? इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ आपको दे रहा है ना, देखिए बेरोजगारी की समस्या आज भी बनी हुई है, आपको हर चीज में रोना है, अभी भी बनी हुई है ना? अच्छा कुछ मिलेगा भी रोना है, पैर खराब है। भ्रष्टाचार का मामला आज भी वैसे ही है ना? देखो काले धन की समस्या आज भी देखने को मिलती है। ये कुछ कमियां रही, ठीक है, जो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उपलब्धियां भी रही हैं। ओके, ठीक है, नहीं होते बेटा, नहीं होते बेटा, नहीं होना चाहिए। हो गया। 2 घंटों का तो नहीं बात है, ये काम हमेशा करता है आपको। अरे होना है, हो गया। चलो भी लिख रहे हैं। लिखो। अब मत लिखाइए, हाथ बहुत दर्द कर रहा है। जी हाँ भाई।